दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़िए, आप जान के हैरान होंगे कि सभी सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे एक कॉमन सी बात थी कि वो सभी किताबें पढ़ते थे। चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, चाहे स्टीव जॉब हो या चाहे बिल गेट्स हो। मैं जानता हूँ दोस्तों कि जो बुक लवर्स हैं वो घर में बैठकर किताबों को कितना मिस कर रहे होंगे, क्योंकि दुनिया की सारी लाइब्रेरी बंद है। चलिए आज की इस फ्रेश वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ इस समस्या का समाधान। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ एक ऐसी वेबसाइट से जिसमें आप 65 लाख किताबों को घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए आपको ले चलता हूँ मैं अपने लैपटॉप पे। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और उसके बाद एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। जैसे मैं यहाँ गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सर्च करना है डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, जो पहला ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। देखिए एक फ्रेश वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की, जो कि रिसेंटली अपग्रेड हुई है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कि जो साइट है MHRD ने स्पॉन्सर की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने इसे डेवलप किया है। लेफ़्ट साइड में आपको ब्राउज़ बटन मिलेगी। इसके अंदर आप अपनी सर्चिंग को नैरो डाउन कर सकते हैं बाय टाइप, बाय सब्जेक्ट, बाय सोर्स एंड बाय लर्निंग रिसोर्सेज। उसके बाद में सर्च की बटन है, उसमें आप जो भी किताबें आपको सर्च करनी है वो टाइटल आप यहाँ पर डाल के उसे सर्च कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए लॉगिन ऑप्शन है और लैंग्वेज ऑप्शन है। लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी, बांग्ला, मराठी। जैसे आप लैंग्वेज चेंज करेंगे, जो वेबसाइट का इंटरफेस है उसी लैंग्वेज में वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ हिंदी कर दूँ तो ये पूरा वेबसाइट जो है इसका इंटरफेस हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ। जो रजिस्टर यूज़र हैं यहाँ से वो लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं रजिस्टर यूज़र हूँ, मैं यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ। और जो यूज़र रजिस्टर नहीं है वो रजिस्टर ऑप्शन से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं लॉगिन कर देता हूँ। ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है इसका लोगो है वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया। इसी टैगलाइन पे लाइब्रेरी काम कर रही है कि पूरे भारत में एक ऐसी लाइब्रेरी हो जिसमें सारे लाइब्रेरीज़ के रिसोर्सेज इंक्लूड किए जा सकें। यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन है। जो सर्चिंग हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखा था वही सर्च का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप जो भी टाइटल सर्च करना चाहते हैं उसे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज दी हुई है, जैसे आप हिंदी में कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करने की सुविधा भी दी हुई है। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो भी सर्च आपका कीवर्ड है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। नीचे आप देखिए 3 बास्केट आपको दिए गए हैं। एक स्टडी एट होम, दूसरा कोविड-19 रिसर्च रिपोजिटरी और थर्ड है फीचर्स कलेक्शंस। स्टडी एट होम जो बास्केट है उसमें स्कूल से रिलेटेड जानकारी या स्कूल से रिलेटेड आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। CBSE से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि 12th और 10th की एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, लॉ एंड मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड कोई भी आपको रिसोर्सेज ढूंढना है तो आप उस पर्टिकुलर टैब को क्लिक करेंगे। इसके नीचे आप देखिए रिसर्च रिपोजिटरी करके एक बास्केट है, उसमें स्कॉलरली पब्लिकेशन, डेटा सेट, डॉक्यूमेंट एंड वीडियो, जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, आइडियाज़ एंड फंडिंग, चैलेंजेस एंड स्टार्टअप है। आप जानते हैं कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी रिसर्च अभी मौजूद कंडीशन में हमारे पास अवेलेबल है, जो भी लेटेस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आप एक्सेस कर पाएंगे।
उसके नीचे देखिए एक नया इन्होंने बास्केट ऐड किया है, फीचर्ड कलेक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बर्थ सेंटेनरी ऑफ सत्यजीत रॉय। हम जानते हैं कि सत्यजीत रे एक फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं। उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद ऑन दिस डे, आज पर्टिकुलर डे पे क्या महत्वपूर्ण घटना घटी है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। पर्सन ऑफ द वीक में इस वीक में किस रिसोर्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड की है उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। टॉपिक ऑफ द वीक, इस वीक में जो करंट टॉपिक था जिस पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुए हैं वो टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको टॉक्स एंड वेबिनार भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अब चलते हैं एकदम बॉटम में। यहाँ पे आप बल्क रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, जहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूशन के जितने भी यूज़र हैं उनका बल्क रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, फीडबैक दिया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। चलिए हम एक छोटा सा सर्च यहाँ पर करते हैं। सपोज़ मुझे एक किताब चाहिए जिसका टाइटल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ मैं टाइप करूँगा और उसे सर्च करूँगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मैंने कीवर्ड डाला है उसमें लगभग 23,88,583 रिजल्ट्स हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब इस रिज़ल्ट को हमको फ़िल्टर करना है, तो आप इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में फ़िल्टर दिए हुए हैं। ओके, अगर आपको एक्सेस रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से सर्च करना है तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ओपन कंटेंट चाहिए या ऐसे कंटेंट जो सब्सक्राइब आपके इंस्टीट्यूशन ने किए वो एक्सेस करने हैं, या कुछ लिमिटेड एब्स्ट्रैक्ट वगैरह आपको देखने हैं तो आप यहाँ से वो भी सर्च कर सकते हैं। ऑथराइज कंटेंट जो कि सोर्स जहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस पर्टिकुलर सोर्स की इन्फॉर्मेशन हमको सर्च करनी है तो वो भी मिल सकती है। और NDLI के जो रजिस्टर यूज़र हैं वो अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा सर्च देखिए नैरो डाउन हो गया 12,79,607। अभी और हम हमारी सर्च को नैरो डाउन कर सकते हैं ऑथर के हिसाब से। अगर कोई मुझे पर्टिकुलर ऑथर चाहिए तो उस ऑथर के नाम के सामने मुझे क्लिक करना है तो मेरा फ़िल्टर उस पर अप्लाई हो जाएगा और मेरा देखिए सर्च अभी सिर्फ 417 रिज़ल्ट शो कर रहा है। इस प्रकार से आप इसको नैरो डाउन कर सकते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से भी नैरो डाउन कर सकते हैं। अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर साइंस में चाहिए तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करना होगा। तो मेरा रिज़ल्ट देखिए और 139 तक पहुँच गया है। तो इस प्रकार से हम नैरो डाउन कर सकते हैं। एजुकेशनल डिग्री के हिसाब से हम अपने आप और सर्च को नैरो डाउन कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। एजुकेशनल लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। सपोज़ मुझे UG और PG से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं UG और PG पे क्लिक करूँगा। फाइल फॉर्मेट के हिसाब से कर सकते हैं। आपको PDF चाहिए, डॉक्यूमेंट फाइल चाहिए, HTML फाइल चाहिए, ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, इसके हिसाब से भी आप यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ फ़िलहाल PDF कर देता हूँ। आप लैंग्वेज के हिसाब से भी अपनी सर्च को नैरो डाउन कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इंग्लिश में क्लिक करना है, अदरवाइज़ कोई दूसरी लैंग्वेज चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। लर्निंग रिसोर्सेज टाइप में भी आप आर्टिकल चाहिए या आपको कोई प्रेजेंटेशन चाहिए या कोई आपको रिसर्च पेपर चाहिए, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे अपनी सर्चिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है सोर्स, किस सोर्स से इंफॉर्मेशन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में आई है। बहुत सारे सोर्स प्रोवाइडर है जहाँ से इंफॉर्मेशन आई है। अगर आपको पर्टिकुलर उसी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे मैं पबमेड में सेलेक्ट करता हूँ तो पबमेड ने जो इन्फॉर्मेशन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में डाली है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। देखिए मैंने अपने सर्च को नैरो डाउन कर लिया है और मेरे पास सिर्फ अभी 6 रिजल्ट्स हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी सर्चिंग को नैरो डाउन कर सकते हैं। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देखना है सिर्फ उसके टाइटल को आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक टाइटल है, पहला टाइटल दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे PDF फाइल उसकी आ गई है। आप गेट एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो ये PDF फाइल ओपन हो जाएगी। अभी आप इसमें कंटेंट भी देख सकते हैं और मेटा डाटा भी देख सकते हैं। मेटा डाटा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है कि इस रिसोर्स का ऑथर कौन है, सोर्स क्या था, कंटेंट टाइप क्या है। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में यहाँ पे दी जाती है। तो इस प्रकार से ये साइट काफ़ी यूज़फुल है। 65 लैक्स इसमें किताबें, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स और प्रेजेंटेशंस, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक नया कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।